ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राहु महाराज जो है ना, ये 8 जुलाई से 7 जुलाई रात शाम से रात से अर्थात 8 जुलाई से ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। और आपकी राशि कौन-सी है? कुंभ राशि है। और कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव है। अर्थात राहु आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अद्भुत लाभ होगा या नुकसान होगा? क्योंकि राहु और शनि दोनों ही ग्रह पृथकतावादी ग्रह हैं, यानी कि डिस्ट्रॉयर हैं। किसी भी चीज को तोड़ फोड़ करने में ये माहिर होते हैं ग्रह। अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इन पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। आपको ये दोनों अच्छे हों, शिखर पर पहुंचा देते हैं। अगर ये दोनों खराब हों, सड़क पर ला देते हैं। आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करूंगा। साथ में केतु भी है। हस्त नक्षत्र में तो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये 10 नवंबर से फिर जो है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। उसका भी क्या फल होगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको, बने रहिए। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। और शनि स्वगृही हैं, अपने ही घर में और मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हैं, तो स्वाभाविक है मूल त्रिकोण में ज्यादा फल देता है। यानी कि सब कुछ दारोमदार आपकी लाइफ का वो शनि पर डिपेंड करता है, ये आप समझ लीजिए। चाहे स्वास्थ्य देखना हो, चाहे पैसा देखना हो, चाहे नौकरी देखना हो, चाहे बिजनेस देखना हो, चाहे 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 आप अपने वैवाहिक जीवन को देखना हो, चाहे मान सम्मान को देखना हो, पद प्रतिष्ठा को देखना हो, ये शनि पर डिपेंड करता है। और शनि पर राहु आ रहे हैं, शनि के राशि नक्षत्र में, यानी कि उत्तरा फाल्गुन भाद्रपदा नक्षत्र में शनि। चूंकि अब राहु कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं, कोई खगोलीय पिंड ये नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। इनके अपना कोई वजूद नहीं है। ये जिसके साथ जिस राशि में जिस भाव में भावेश और भाव का ही फल देते हैं। अब ये आपकी राशि से सेकंड हाउस में, यानी कि धनेश के स्वामी हैं। धनेश के स्वामी गुरु हैं और गुरु की राशि में ही बैठा है, तो मैंने क्या कहा आपसे, भावेश के समान फल देते हैं, तो ये गुरु के समान फल देंगे। और गुरु धनेश है, धन भाव के स्वामी है। एक दूसरी बात, लाभेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। पैसे कहीं रुके हैं, अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, कुछ भी स्थिति हो, पैसे आप तक नहीं आ पा रहे हैं, उस स्थिति में ये गुरु काम आता है। और गुरु भी अच्छी नक्षत्र में आ गए हैं, रोहिणी नक्षत्र में गुरुदेव हैं। और रोहिणी नक्षत्र किसका होता है? ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और चंद्रमा और गुरु के बीच में दूध काटी रोटी होती है, बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, तो ये भी अच्छा करेगा यहाँ पर भी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि गुरु के समान राहु फल देगा, और गुरु क्या क्या देगा मैंने आपको बताया। अर्थात जो गुरु देगा वो राहु देगा, और वही राहु आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में जाकर बैठे हैं। अगर आपके राशि का स्वामी अगर राहु का दुश्मन होता तो आपके लिए बर्बाद कर देता। इन क्षेत्रों में सब कुछ बर्बाद कर देता, जो मैंने आपसे कहा, सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस, जॉब इत्यादि में। लेकिन शनि और राहु एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ये मित्र के घर में जाकर के नुकसान तो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर करेंगे क्या? करेंगे ये, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा हो जाएगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, एजुकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, प्रमोशन का योग नहीं मिल पा रहा है, नहीं बन पा रहा है प्रमोशन, विदेश का मामला कोई फंसा हुआ है तो विदेश के मामले के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि द्वादशेश भी तो हैं, शनि महाराज द्वादशेश भी हैं, तो विदेश के मामले के लिए ठीक हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो राहु के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने से इन चीजों में सफलता आपको मिलेगी। आगे मैं केतु को लेकर के भी बात करूंगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि आप फॉलो, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में जो मनोभाव है वो लिख दीजिए या फिर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ, 20 सेकंड मैंने अपने लिए लिया, अब फिर से विषय पर आता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि केतु की बात कर लेते हैं। केतु ऑलरेडी चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, अर्थात हस्त नक्षत्र में है, जो कि 10 नवंबर तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और चंद्रमा जो है वो षष्ठेश हैं आपके लिए, ये षष्ठेश हैं। अब आपके लिए षष्ठेश हैं तो मतलब ये हुआ कि षष्ठेश के नक्षत्र में जाकर के, वैसे केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर के बैठना आपके मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करता है, आपके मन को डिस्टर्ब करता है, आपकी रातों की नींद को खराब करता है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। चंद्रमा के नक्षत्र में केतु जाकर बैठता है तो माता से अनबन होता है, ये भी है, मन खिन्न रहता है, ये है। राहु जहां अच्छा कर रहा है, केतु वहां बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें भी हम एक अच्छे पॉइंट को देखें। हम कई बार क्या होता है ना कि आचार्य जी कैलकुलेशन करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट को उठाकर ले आते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं और मैं थोड़ा संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा हूं। संतुलन कैसे? क्योंकि केतु का जो दुष्प्रभाव है वो मैंने आपसे कहा, लेकिन शुभ प्रभाव भी तो देखिए ना। षष्ठेश केतु, षष्ठेश चंद्रमा है, ये षष्ठेश जो होता है रोग से रिलेटेड होता है, षष्ठेश जो होता है ये शत्रु से रिलेटेड होता है, षष्ठेश जो होता है ये ऋण से रिलेटेड भी होता है। अब चंद्रमा के नक्षत्र में और केतु का 6th हाउस में जाकर के बैठना शुभ है, अच्छा है, राहु हो या केतु हो। तो अब ऐसी स्थिति में ये आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाता है, आप शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप स्वयं डरेंगे, ये जरूर है कि आपको डर लगा रहेगा, कहीं वो ऐसा कुछ ना कर दे, वो ऐसा कुछ ना कर दे, आपको डर रहेगा, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका वहम रहेगा। ये धुआं, राहु केतु क्या है? धुआं है, धुआं का कोई अस्तित्व है क्या? हवा के साथ में चला जाता है, वैसा ही डर है आपके सामने, जरा सा ठीक स्थिति आ गई और आप ठीक, ये है शत्रु। ऋण अगर लगा हुआ है, ऋण है, तो ऋण से उऋण होने की ओर आप आगे बढ़ेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, बाधाएं आएंगी बीच बीच में, लेकिन उन सभी बाधाओं को पार करते हुए आप एक मंजिल तक पहुंचेंगे, ये भी अच्छी बात है। ये 10 नवंबर तक है। 10 नवंबर के बाद आपकी कुंडली के हिसाब से जो केतु हैं ये सूर्य के नक्षत्र अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। बिजनेस के लिहाज से ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। बस कुछ शर्तें हैं, केतु के ग्रह के कहे अनुरूप आपको चलना है, जैसे कि चींटियों को आटे में थोड़ी सी चीनी डाल करके खिला दीजिए शनिवार को, हर शनिवार को, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। गरीब गुरबा जो होता है उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा करेंगे निश्चित रूप से अच्छा होगा। शनि महाराज की पूजा करिए, वो भी अच्छा है। खैर डिटेल में जानना चाहते हैं, ये मोटा-मोटी तौर पर है। डिटेल में जानना है, नीचे नंबर है, उस पे कॉल करके आप मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात करेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।